तो बच्चों आज हम जानते हैं चाल के विषय में और वेग के विषय में। कल हमने जाना था एक गति के विषय में और विस्थापन के विषय में। तो चाल के विषय में आज जानते हैं। चाल जो है वो क्या है, वो गति की दर के मापन को चाल कहते हैं। मीन्स हम जिससे क्या करते हैं, हम गति की जो दर है उसको हम मापते हैं, तो उस तरीकों को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। मीन्स अगर हमने चाल निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हम कुल दूरी में को कुल समय से हम भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से आपकी क्या निकल जाती है, चाल निकल जाती है। कि जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक धावक है और उसने वो क्या कर रहा है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर वो दौड़ रहा है, तो उसकी हमने क्या चाल निकालनी है। तो हम सूत्र लगाएंगे क्या, चाल बराबर क्या दूरी बट्टे जो समय। अब जो उसके द्वारा जो यहाँ तय की गई हुआ दूरी है वो कितने किलोमीटर है, वो 20 किलोमीटर है। तो ये दूरी के स्थान पर हम यहाँ 20 रख देंगे, ठीक है। और समय कितना घंटा लिया है उसने, 1 घंटे का लिया है समय, तो इसकी जगह 1 रख देंगे। इस प्रकार हमें क्या हो जा रही है, उस धावक की, उस व्यक्ति की हमें ये चाल प्राप्त हो जा रही है। चाल है 20 km/h, ठीक है। अब ये हमने जाना था किसके विषय में, चाल के विषय में। अब हम जानते हैं वेग के विषय में। जैसे चाल का जो था आपका वो गति से था वैसे ही वेग का जो संबंध है वो विस्थापन से होता है। मीन्स विस्थापन की दर के मापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और इसी प्रकार वेग का जो सूत्र है वो होगा वेग बराबर क्या, विस्थापन बट्टे कुल समय। अब विस्थापन को हम क्या करेंगे, हम यहाँ रख देंगे इसमें, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उस वस्तु का वेग प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक धावक है, वह ए स्थान से क्या करता है कि दौड़ना प्रारंभ करता है, और फिर से एक वृत्तीय पथ है, इस वृत्तीय रास्ते पर ए से एक दौड़ करके फिर से कहाँ पहुंचता है, ए पर ही आ जाता है। तो उसका वेग जो है वो क्या है, ये ज्ञात करना है। अब देखते हैं, वो ए पर था और ए से दौड़ा, एक क्या है, एक वृत्तीय रास्ता है, और उस रास्ते पे फिर कहाँ से पहुंच गया, ए पर ही पहुंच गया। मीन्स प्रारंभिक बिंदु भी ए है, ठीक है, और लास्ट पॉइंट भी, इसका अंतिम बिंदु भी ए ही है। यानी ए से गया था, ए पर ही आ गया। तो विस्थापन जो हो गया, उसके द्वारा जो किया गया, तय किया गया जो है विस्थापन, वो क्या हो गया, वो आपका 0 हो गया। क्यों 0 हुआ, एक बार और समझा रहा हूं। एक ये धावक है, ये ए पॉइंट से क्या कर रहा है, क्या दौड़, स्टार्टिंग पॉइंट ए है और क्या दौड़ रहा है, और एक वृत्तीय पथ है, और फिर दौड़ दौड़ के फिर से कहाँ पहुंच जा रहा है, ए पे पहुंच जा रहा है। मीन्स जो लास्ट पॉइंट भी क्या है, ए हो गया है। तो इस प्रकार से उसके द्वारा जो तय किया गया क्या है, जो वो है आपका, वो आपका हो गया है 0 हो गया विस्थापन। और समय को हम मान ले रहे हैं टी टाइम पे किया है इसने ये सब। तो अब निकाला वेग बराबर हमने लगाया सूत्र कि क्या विस्थापन बट्टे क्या समय। जो विस्थापन है वह क्या है, 0 है। टी क्या है, टी टाइम है। टी से अगर हम इस 0 को हम क्या देंगे, हम भाग देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 0। इस प्रकार उस वस्तु के द्वारा, उस धावक के द्वारा जो वेग तय किया गया है वह हो गया 0। तो ये था बच्चों चाल और वेग का कंसेप्ट आज देखा हमने। ये वेग है, ये चाल है। तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है, और समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।